राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जनजातीय और दलित समुदाय के विकास के बिना देश का विकास अधूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। आम जन से अपनी प्रेरणादायी जीवन यात्रा को साझा करने की अपील की। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने लोगों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। और प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का कार्य सुचारू रूप से जारी। अब तक लगभग 5 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जनजातीय सभा वनवासी समागम के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनजातीय और दलित समुदाय के लोगों के विकास के बिना देश का विकास कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे भगवान राम ने वनवासी समुदाय की मदद से विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आज देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जनजातीय समुदाय को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि यदि देश का विकास करना है तो आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश के विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो या वनवासी समाज हो, इन सबका विकास साथ साथ जरूरी है। राज्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी पूर्व विद्यार्थियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यदि कोई भी भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सही मायनों में आप सबके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। इसीलिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें वनवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि वनवासी क्षेत्रों से सफलता की अनेक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। देश भर के हमारे आदिवासी बेटे बेटियां खेल कूद, कला और टेक्नोलॉजी सहित अनेक क्षेत्रों में अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए अपने मन की बात कार्यक्रम के 75वें संस्करण की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये दिलचस्प विषयों पर प्रकाश डालने का एक अवसर है। उन्होंने देश भर से प्रेरित करने वाली लाइफ जर्नी को लोगों से साझा करने की अपील की है। इस कार्यक्रम के लिए आप अपने सुझाव MyGov अथवा नमो ऐप पर भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्धा आंदोलन का हिस्सा है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 4था संस्करण प्रस्तावित है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे, बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। ये प्रतिस्पर्धा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुली है। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने यमुनानगर में कोविड वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। रतन लाल कटारिया ने लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और प्रत्येक भारतीय को ये टीकाकरण करवाना चाहिए। ये अपील कर रहा हूं कि आप कोरोना वैक्सीन का टीका तुरंत लगवाएं। हमें भारत से कोरोना का सफाया करना है। उसके लिए प्रत्येक भारतवासी का ये कर्तव्य बनता है कि वो कोरोना का टीका लगवाएं।
यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि 15 मार्च को स्पेशल वैक्सीन दिवस मनाया जाएगा और इसके तहत जिले में 5000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में 60 साल से उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और 40-45 से लेकर 59 तक जो हमारे कोमोर्बिड व्यक्ति हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ की गई है। लेकिन इसमें इसका जो विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की दायरे में आएँ और अपनी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं, इस कार्य के लिए सभी जो प्रबुद्ध जन हैं उसमें NGOs भी शामिल हैं, उसमें सरकारी अमला भी शामिल है और उसमें सरकार की तरफ से भी जो आज स्पेशल तौर पर लोगों से अपील करने के लिए माननीय मंत्री जी यमुनानगर पधारे थे। इसके साथ साथ वो 2 और जिलों में भी गए हैं, तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि हमारा हरियाणा सरकार का एक विशेष ड्राइव है जिसमें हमने 15 तारीख को 1 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेट करना है, जिसमें प्रत्येक जिले में 5000 लोगों को वैक्सीनेट करने का जो लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली व दूसरी खुराक देने का क्रम निरंतर जारी है। अब तक 5,20,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। पंचकुला में लगभग 24,000 लोगों का कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों और IDBP के जवानों ने भी वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता ने वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। का सेकेंड डोज लगवाया, जो कि फर्स्ट डोज के एग्जैक्ट 28 दिन के बाद अंतराल पे लगवाया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये वैक्सीन टोटली सेफ़ है, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू के 1-2 दिन में कुछ लोगों को, जिसकी की संख्या बहुत ही कम है, शायद फीवर और थोड़ा सा माइल्जिया हो सकता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु के कमांडेंट विक्रांत थापलिया और असिस्टेंट कमांडेंट अक्षय आहूजा ने बताया कि उन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। सेकेंड डोज मुझे अभी लगा है, इससे 1 माह पहले प्रथम डोज लगा था और ये फाइनल डोज लग गया है। किंतु ये इनॉकुलेशन के बाद भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एवं हाथ धोने की प्रक्रिया का निरंतर पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ, कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज मेरे को लग चुकी है और डोज लगने के बाद मेरे को बॉडी में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस फील नहीं हुई। बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। पंचकुला के बुजुर्ग दंपति 102 वर्षीय सरदार उजागर सिंह और 96 वर्षीय मोहिंदर कौर ने भी कोविड-19 टीकाकरण करवाया। अन्य वरिष्ठ नागरिक भी टीकाकरण के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। का वैक्सीन लगा है और मैं अभी स्वस्थ ठीक फील कर रहा हूं। मेरे को इन्होंने बताया है कि 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी और मेरे को 2 गोली दी हैं, जो कि मैं अगर मेरे को बुखार होता है तो मैंने वो लेनी है। हम दोनों ने कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया और वी आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। वी आर सीनियर सिटीजन्स और इन्होंने हमें पूरी ध्यान से टीका लगाया है। हमारा किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हमें हुई। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में कुरुक्षेत्र में टीकाकरण का कार्य जारी है। जिले की डिप्टी CMO डॉक्टर अनुपमा ने बताया कि जिले भर में वैक्सीन लगाए जाने का कार्य व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। 2 ग्रुप्स हैं, एक तो 60 साल से ऊपर सभी जो वृद्ध हैं 60 साल से ऊपर, इनकी उम्र है 1/1/2022 को, जिनकी उम्र 60 साल हो जाएगी उनको ये टीका लगना है। और उसके बाद जो दूसरा ग्रुप हमारा है वो है 45 वर्ष से लेके 59 साल तक जो है, उनको स्पेसिफाइड जो सरकार द्वारा स्पेसिफाइड बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, मधुमेह या दिल की बीमारी, तो उनको ये टीकाकरण किया जाएगा। टीका लगवाने वाले बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन आम टीके की तरह ही है, इसके कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। उन्होंने सभी लोगों से कोविड-19 टीकाकरण की अपील की। यहाँ पर और अब वैक्सीनेशन हो गया है, लगवा दिया है टीका और कोई परेशानी नहीं हुई। देश हित का कार्य है, मतलब इसे अपनाने के लिए किसी तरह पहले भ्रम की स्थिति लोगों में रही है, कारण उसके अनेक रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में लोगों में रुझान हो रहा है। मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी इसको लगवाएं। और मैं भी पहले डर रही थी, पता नहीं क्या होगा। कुछ
पता भी नहीं लगा। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। इंजेक्शन लगवाने के बाद आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, गुड, नथिंग एल्स, नो एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी। मैंने आज ये कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया है और इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं हुई और ये जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको लगवाने में, और ये जो है सभी को लगवा लेना चाहिए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने कल नलवा विधानसभा मंडल प्रशिक्षण शिविर के दौरान पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। डिप्टी स्पीकर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने बूथ के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम तैयार करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक है। रणबीर गंगवा ने कार्यकर्ताओं से कृषि कानूनों को लेकर भी लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मंडियों को न केवल मजबूत किया जा रहा है बल्कि इनका विस्तार भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान सीजन में 6 फसलों की MSP पर खरीदने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि किसान FPO बनाकर स्वयं भी फसल खरीद का कार्य कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि किसानों के खातों में 90,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि दी जा रही है। पलवल में फूलों की खेती के प्रति किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने बताया कि जिले में करीब 250 एकड़ में किसानों द्वारा गेंदे के फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव को चुना जाएगा जहां पर सेमिनार आयोजित कर बागवानी की स्कीमों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा गेंदे के फूलों की खेती करने के लिए 6,400 रुपये प्रति एकड़ किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है। एक कैंप आयोजित किया जाए जिसमें बागवानी से संबंधित सारी स्कीमों के साथ साथ गेंदे की खेती के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जिला पलवल में कम से कम 200 से 250 हेक्टेयर में गेंदे की खेती की जाती है। इससे किसान बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। बागवानी विभाग गेंदे की खेती के ऊपर 6400 रुपये प्रति किले के हिसाब से किसानों को अनुदान राशि दे रहा है। एक किसान 5 किले तक अनुदान राशि ले सकता है। बागवानी विभाग द्वारा अनुदान देने की जो प्रक्रिया है पहले आओ और पहले पाओ के रूप में दी जाती है। पलवल जिले के गांव कुलैना निवासी किसान चतर सिंह ने बताया कि वे पिछले 4 वर्षों से गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं। 2 से 3 महीने में कम लागत में अच्छी फसल तैयार हो जाती है। उन्होंने कहा कि वो अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती करने के लिए जागरूक करते हैं ताकि कम समय में और कम लागत में किसान अच्छा मुनाफा कमा सकें। और इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं और उससे मैं यहाँ भी बेचता हूँ, मंडी बेचता हूँ और दानन से अच्छी पैदावार मिल जाती है। इसमें बढ़िया पैसे मिल जाते हैं इसमें, और ये 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि हॉकी इंडिया के तत्वावधान में भुवनेश्वर में आयोजित हो रही प्रथम नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप में 18 खिलाड़ी अकेले कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद से चयनित हुए। खेल मंत्री ने कल मार्कंडेश्वर शाहबाद हॉकी स्टेडियम में सब जूनियर एकेडमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने इन खिलाड़ियों के लिए 2,75,000 रुपये देने की घोषणा भी की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा, खिलौना उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्माण उद्योग और औद्योगिक अवसंरचना क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए विशेष नीतियों को लाने का फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए
MSME क्षेत्र सरकार के समग्र विकास एजेंडे में प्रमुखता रखता है। प्रवक्ता ने बताया कि इन विशेष नीतियों के माध्यम से शुरू की गई योजनाओं को न केवल राज्य में इन क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि हरियाणा को देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी। उन्होंने बताया कि इन उद्योगों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने से ये देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जनजातीय और दलित समुदाय के विकास के बिना देश का विकास अधूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। आम जन से अपनी प्रेरणादायी जीवन यात्रा को साझा करने की अपील की। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने लोगों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। और प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का कार्य सुचारू रूप से जारी। अब तक लगभग 5 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।